जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर की अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 13 है और अभी तक हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं प्यारे साथियों। तो 12 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का क्या प्रदर्शन रहा आप लोगों ने देखा होगा। अभी ये जो 13वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप लोग इसे पूरा देखिए, समझिए। सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, तो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें से 20 प्रश्न मिलते हैं दोस्तों। हर प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्नों में से आपके कितने आंसर आप कर पाते हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो की अगर लाइक की बात करते हैं तो हम इस वीडियो के लाइक को 200 का टारगेट लगाते हैं, लाइक का 200 का टारगेट करते हैं दोस्तों। विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार सभी लोग, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। अंकिता ने मूल्य पर 10% की छूट के साथ कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने कुल 450 रुपये की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है। अंकिता ने 10% की मूल्य पर छूट प्राप्त करके उसने कुछ खिलौने खरीदे हैं और हर एक खिलौने का जो मूल्य है 50 रुपये है और उसने कुल कितना पैसा बचाया है, 450 रुपया। तो 450 रुपया जो बचाया है, क्यों बचाया, क्योंकि 10% छूट था, तो 10% छूट ही हुआ, इसलिए उसने 450 रुपया बचा लिए। तो 10% का मान क्या है दोस्तों, 450 है। 10% का मान क्या है, 450 है। 100% का मान निकालिए तो 10 से गुना कर दीजिए इधर, 10 से गुना कर दीजिए इधर, 45 हो जाएगा 100% का मान। 4500 क्या हो गया, 100% का मान 4500 हो गया दोस्तों। अब इस 100% यानी 4500 रुपये में सामान को खरीदा गया है। हर एक खिलौने का दाम क्या था दोस्तों, 4500 रुपये में सामान खरीदा गया है। हर एक खिलौने का दाम 50 रुपये है, तो कितने खिलौने खरीदे गए, काट दीजिए यहाँ से, 50 से भाग देंगे, कैंसिल, 5 से काटिएगा, 5 9 45, यानी हर एक खिलौने का दाम क्या है, 90 रुपये। दोस्तों हर एक खिलौने का दाम क्या है, 90 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको। चलिए, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथी इस सवाल को ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए। पहले क्या कहा जा रहा है, एक साइकिल चालक और एक जागर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जागर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है, तो जागर की चाल साइकिल के चालक की अनुपात बताइए दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 2 लोग हैं, एक व्यक्ति क्या है, एक साइकिल चालक है, एक जागर है। एक जागर है दोस्त, एक क्या है, जागर है, तो एक क्या है, साइकिल चालक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो काम कहा है वही आप इसमें कर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, जागर है और एक साइकिल चालक है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि जागर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा, दूरी क्या है दोस्तों, दूरी क्या है, डी, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, जागर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा, यानी साइकिल चालक अगर 3 हिस्सा तय करता है दूरी, तो जागर कितना तय करता है, 1 हिस्सा। ये बात आपसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर बोला गया है। आगे कहा गया है, साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है। साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है। अगर साइकिल चालक का समय 1 अनुपात है दोस्तों, अगर साइकिल चालक का अनुपात क्या है, 1 है, तो जागर इसके 2 गुने समय में तय करता है, यानी 2 अनुपात में यह तय करता है। ये क्या हो गया, ये समय का अनुपात हो गया। ये क्या है, दूरी का अनुपात है दोस्तों, ये टाइम है, टी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चाल का अनुपात बताना है। चाल कैसे निकलता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय आप क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए। भाग देंगे अगर दोस्त, अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 और 3/2
1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुना इधर, 3 का गुना 2 में, तो 1 हो जाएगा 1 संबंधे 3 दूना 6, 1 संबंधे 6, इसके चाल का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 1 संबंधे 6। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करने थे आपको दोस्तों। आप लोग दोस्तों वीडियो को जब देखते हैं तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर समझ में आता है तो ही लाइक करिए और अपना छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जो आपकी इच्छा है वो कमेंट यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के जवाब किए हैं, यानी कितने प्रश्न आपसे बन गए हैं, ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ कैसे बताना है? सन्निकट मान बताना है दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत लाभ सन्निकट मान बताना है। देखिए उसका सीपी क्या है दोस्त, उसका सीपी है 950 रुपये, 950 रुपये उसका सीपी है। ठीक है, और उसको बेचती है कितने में, यानी एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 1150 रुपये है दोस्तों, 1150 रुपये है। यहाँ से आप अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात जब निकालिएगा यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, पहले नंबर 5 से काटेंगे 19 × 5 = 95, 19 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 × 15 23 बार में कट गया। 19 का सामान दोस्तों 23 में बिक गया, तो 4 का फायदा हो गया किस पर, 19 पर। 4 का फायदा किस पे हो गया, 19 पर। 4 का फायदा 19 पर। परसेंट बदलने के लिए आप इसमें 100 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। 400 भागा 19, 400 भागा 19, 19 से भाग दे दीजिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचेगा यहाँ पर 2, फिर 19 दूना 38, सॉरी 19 दूना 38, फिर 19 से कम 19, यानी लगभग यह जानते हैं कितना आएगा, लगभग यह 21% आएगा। तो 21% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 21%। सन्निकट मान पूछा गया है तो इसका 21% सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात है दोस्तों तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है इसका मैं आभारी हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको यकीन मानिए ऐसा प्रतीत होगा कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में सामने आएगा वह लगेगा कि आपने इससे प्रैक्टिस सेट में किया है। ठीक है दोस्तों, इसे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िएगा, आपको इस बार वर्दी दिलाकर ही दम लेंगे दोस्तों। जो होगा अपने दम हम अपने उसको पूरा करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा मत, बस आप लोग मेहनत से शिद्दत से अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िए। आइए भैया, यहाँ पर कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और प्रति वस्तु पर 10 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी प्रति वस्तु 5 रुपये अर्जित करता है। यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, x रुपये है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे साथियों, आप निकालिए इसका क्रय मूल्य। आपसे पूछा गया है क्या, क्रय मूल्य, यानी सीपी आपसे पूछा गया है। सीपी कैसे निकालिएगा? सीपी कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य दोस्तों x रुपये है, x का 7.5% का छूट दिया गया, तो इसका मतलब 92.5% का 92.5% पर इसे बेचा गया है। इतने परसेंट पर दोस्तों बेचा गया है। हमें क्रय मूल्य निकालना है। ये तो इतने में इसको बेचा गया है, लेकिन इसको जब बेचा गया है तो वापस क्या हुआ, इसको 10% का कैशबैक मिलता है। तो कैशबैक ग्राहक के लिए क्या है, फ़ायदा है, ग्राहक के लिए फ़ायदा है। तो क्रय मूल्य में से आप इसको फ़ायदा को घटाइएगा। क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब निकाल रहे हैं तो जो यह सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो यहाँ पर निकल रहा है, इसमें से फ़ायदा जितना होगा सब घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। ये तो सेलिंग प्राइस है, ठीक, सेलिंग प्राइस है। इसमें से जब आप 10 रुपये घटाइएगा, 10 रुपये यहाँ से घटाइए, क्योंकि ये ग्राहक के लिए क्या है, फ़ायदा है, तो इसको घटाइए। उसके बाद भी अभी वो 5 रुपये प्रति वस्तु पर अर्जित करता है, यानी 5 रुपये अभी भी लाभ कमाता है। ये भी ग्राहक के लिए क्या है, फ़ायदा है, तो इसको आप घटा दीजिए। जितना फ़ायदा रहेगा सब घटाइएगा, तब क्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य से जितना फ़ायदा है, लाभ है, सब घटाइए, तब क्रय मूल्य निकलता है दोस्तों। बस इसी को आपको हल करने हैं। ये हो जाएगा क्या चीज़, देखिए ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या चीज़, देखिए जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0.925x माइनस का -10 -5 तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 15 हो जाएगा। बस यही इसका राइट आंसर है, यही सीपी है, इसका क्रय मूल्य ही है।
0.9251 माइनस 15 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई डाउट परेशानी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। बहुत ही लाजवाब है, आसान सवाल है। विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आप एक बार नहीं समझे, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा नहीं समझे तिबारा देखिए, लेकिन तब तक देखिए जब तक आप इसको समझ न जाएं, जब तक आप अपने मन से इसको लगा लेना। चलिए दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया जा रहा है भैया, यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया जा रहा है, एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेषफल में से 25% घटाने के बाद 4335 रुपये शेष बचते हैं। मूल राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूल राशि ज्ञात करना है। देखिए लास्ट में क्या है, 25% जब घटाया गया है तो कितना बचा है? 4335। तो 25% घटाने के बाद 4335 बचा है, इसका मतलब 75% बचा है। 75% बचा है। 75% का मान क्या है? 4335 रुपये दोस्तों। 4300 दोस्तों 35 रुपये हैं। 4335 रुपये 75% का मान है। ठीक, आप 100% का मान निकाल दीजिए, 100% का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर 100% का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4335 बटे 75 गुना 100। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, 3 से काटिए, यहाँ पर 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, यानी 1445 गुना 4 हो जाएगा। 1445 गुना 4, ये 100% का मान है दोस्तों। 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान होगा दोस्तों, 100% का मान होगा 1445 गुना 4। दोस्तों ये 100% का मान हो गया। ठीक है, तो 100% का मान हो गया, तो इसको हम कहेंगे 85% का मान है। ठीक है, ये जो है ना, ये 1445 गुना 4 है, या 15% घटाने के बाद आया है, तो इसका मतलब ये 1445 गुना 4 है। ये 85% का मान है भैया। क्या है? 85% का मान है। 85% का दोस्तों मान है। 85% का मान 1445 गुना 4, आपको क्या बटे इतना दिया गया है। तो आपको 100% के मान निकालना है। फिर से वापस पहली जो निश्चित राशि है, मूल राशि, उसको 100% माना गया है, उस 100% का मान आप निकालना है वापस से। तो 100 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा? 1445 गुना 4 बटे 85 गुना 100। बस इसी को आपको हल करने हैं। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे अगर, तो 17 पच्चे 85 होता है, 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे दोस्तों 20 बार में ये कट जाएगा। 17 से जब भाग दीजिएगा यहाँ पर, तो इसको 17 से भाग दीजिए, बार हो जाएगा 17 8 136, 17 8 136, 8 बार में गया यहाँ पर। ठीक, 8 बार में चला गया 136, और यहाँ पर बचेगा क्या? 8। तो 17 पच्चे 85, 5 बार में फिर चल जाएगा। यानी आपको क्या करना है? 85 का गुना करना किसमें? 85 गुना 4 गुना 20, तो 4 दूना 8, यानी हम सीधी बात यह कर सकते हैं, 85 का गुना किसमें करना है आपको? 80 में। 85 का गुना 80 में करना है, तो 1 जीरो तो होगा करेगा यहाँ पर। और 8 पचे 40, हासिल का 4, 8 अठाई 64, 4 68, यानी 6800 रुपये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 6800 किस ऑप्शन में है भैया? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 6800 रुपये। विश्वास है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों ने सीखा है, समझा है। आइए इसी दौर में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, क्या कहा जा रहा है इसमें? एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% वृद्धि होती है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने % अधिक या कम है, जिससे उसकी नई बचत पिछली बचत का क्या है? 2.5 गुना है। देखिए दोस्त, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है दोस्तों व्यय प्लस बचत। व्यय प्लस बचत। आय क्या है इसमें? 70% का मतलब 7/10 होता है, 7/10। यानी आय अगर 10 है तो इसका जो व्यय है 7 अनुपात है, तो इसका बचत कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 अनुपात। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है,
ये बात तो यहाँ पर दिया गया है। कह रहे उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होती है। यानी अगर 10 का 20% वृद्धि करिए 120 हो जाएगा बटे 100, और 50% वृद्धि यानी 150 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, इसको देखिए काटिए, 2 जीरो 1 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 5 से काटिए 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काटिए 2 छक्का 12, 6 3 18। उसका दोस्तों आय जो है वह हो गया कितना, 18 हो गया। उसका आय क्या हो गया, तो 18 हो गया। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 18 उसका आय हो गया, तो इसकी आय जब 18 हुआ तो उसका जो बचत है, पिछली बचत जो है उसका 2.5 गुना हो गया। पिछला बचत क्या है 3, इसका 2.5 गुना करिए, तो इसका जब 2.5 गुना करेंगे दोस्तों, 3 का 2.5 गुना करेंगे, 2.5 गुना करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 3 75, 7.5 हो जाएगा, 7.5। इसका बचत अब क्या होगा 7.5। तो व्यय कितना किया, 18 रुपया कमाया, बचा लिया 7.5, तो कितना रुपया वह है व्यय कर दिया, कितना रुपया खर्चा कर दिया दोस्तों। तो कितना खर्चा कर दिया, 10.5 रुपये, 10.5 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक, 10.5 रुपये खर्चा कर दिया। तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, देखिए यहाँ पर वृद्धि होगा। 7 रुपया पहले व्यय था, अब 10.5 रुपया हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है व्यय में। कितना का वृद्धि हो गया यहाँ पर, 3.5 रुपये का, 3.5 अनुपात का, 3.5 अनुपात का वृद्धि हुआ किस पर, 7 पर, गुना 100, गुना 100। 1 जीरो से यहाँ पर दशमलव खत्म होगा, और 5 7 से काटेंगे, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दहिया 50% की वृद्धि होगा दोस्तों। 50% की उसकी व्यय में वृद्धि होगा, और 50% ऑप्शन नंबर ए में है वृद्धि, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया जा रहा है, देखिएगा। एक किसी कार्य का 80% 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। अगर 80% काम दोस्तों 80% 20 दिन में कर सकता है, तो पूरा यानी 100% कितना दिन में काम करेगा, 100% कितना दिन में, 20/80 गुना 100, 20 एक कम 20, 20 चौको 80, 4 से काटिए 25 दिन में। तो 25 दिन में काम पूरा कर देगा 100%। और फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है, और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम कितना बचा है अभी, 80 काम हो गया, 80 काम तो किया है, तो शेष काम 20%। 20% को काम को कितने दिन में पूरा करते हैं दोस्तों, 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो 3 दिन में पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। तो 100% काम कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों लोग मिलकर, 3/20 गुना 100, 20 5 100, 5 या 15 दिन। दोनों लोग मिल के दोस्तों 15 दिन में काम को पूरा करेंगे, 15 दिन में। ठीक है, तो बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा, देखिए यहाँ पर इसका 25 और 15 का निकाल लीजिए लघुत्तम। तो इस दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों, 75, 25 3 75, 15 5 75। देखिए ये केवल और केवल किसका है, ए का है, और यह ए प्लस बी का है, क्योंकि मिल के काम करते हैं। अगर ए की क्षमता दोस्तों 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता क्या होगी, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी की क्षमता दोस्तों 2 हो जाएगी। तो बी अगर काम करेगा इस 75 काम को 2 की क्षमता से, तो कितना दिन का समय लेगा, 75/2। 75/2 का मतलब क्या, 37.5 दिन, 37.5 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 37.5 दिन का समय लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क का यह सवाल था दोस्तों, बहुत लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मीटर में बताना क्या होगा। देखिए एक कमरे में जब रखा जाता है अलग अलग लंबाई के छड़, तो आप उसका विकर्ण निकालिए। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अंडर रूट में एल का स्क्वायर, लंबाई कितना है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36,
ऊंचाई 8, 8 का स्क्वायर 64, 64। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 200, 200 का वर्गमूल निकालिए, 200 को लिख सकते हैं 100 गुना 2, 100 का वर्गमूल 10, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 अंडर रूट में हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 10 कड़वी में 2। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग देखिए भैया, आपके सामने है, इस प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। एक पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात 1 कप से 1/2 कप है। पिज्जा है और सॉस है, पिज्जा है और सॉस है, पिज्जा और पिज्जा के लिए पनीर और सॉस है दोस्तों, पनीर और सॉस। पनीर कितना कप है, 1 कप, तो सॉस कितना कप डालते हैं, 1/2 कप डालते हैं। ठीक, ठीक है भैया, ये अनुपात है, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, तो 2 का हो जाएगा 1 में इधर गुना, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 संबंधी 1, 2 संबंधी 1 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कहा गया है, यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग किया, सॉस का कितना उपयोग करती है, 15 कप, 1 का मतलब 15, 1 का मतलब क्या 15, तो क्या गुना, 15 गुना है, तो कितना पिज्जा बनाने के लिए पनीर का उपयोग होगा, तो 1 का मतलब 15 है, 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 गुना 30, 30 कप पनीर का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, 30 कप, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, 30 कप पनीर का उपयोग किया जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देखिए भैया। एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, मील प्रति घंटे में औसत गति बताइए। औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना है यहाँ पर, देखिए कुल दूरी क्या है, 20 मील यहाँ पर है और 10 मील यहाँ पर है, तो 20 10 30 मील टोटल है दूरी, टोटल दूरी क्या है 30 मील। कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटा यहाँ, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ, 2.5 घंटा यहाँ, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ, यानी 3 घंटा प्लस 1/2, 1/2, अब 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस का 1/4, इसको जो हल करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3/4, 3/4 प्लस का 3, 4 3 12 3 15, यानी 15/4 घंटा में तय करेगा, तो 4 तो चला जाएगा ऊपर, ये 4 जो है दोस्तों चल जाएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक, अब 4 चल गया ऊपर, जब यहाँ से तो खत्म हो गया, 15 से काटिए, 15 दूना 30, 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30 और 4 दूना 8, तो 8 इसका औसत गति होगा, ऑप्शन नंबर 4, 8 मील प्रति घंटा इसका औसत गति होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अगला 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक साक्षी है और एक कौन है दोस्तों, कोमल है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, करा दीजिए। कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, कोमल जो है वह उसी कार्य को दोस्तों अकेले करता है, तो 22 दिन का समय लेता है। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु साक्षी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया और कोमल ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। कार्य के पूर्ण होने में कुल कितने दिन की संख्या है, यानी कुल कितना दिन लगा है काम पूरा होने में दोस्तों, काम पूरा होने में कुल कितने दिन का समय यहाँ पर लगा हुआ है, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यही आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। बताइए कितने दिन का समय लगा है। तो पहले नंबर आप टोटल काम निकालिए, इन दोनों का लघुत्तम टोटल काम हो जाएगा। 10 और 22 का लघुत्तम निकालिए दोस्तों, क्या होगा, तो इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 110। क्या होगा दोस्तों, 110 इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। 10 से भाग दीजिए 11 बार में जाएगा, 22 से भाग दीजिए 5 बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं साक्षी और कोमल का जो इसका क्षमता है दोस्तों वह क्या है, 11 है। क्या है दोस्तों, 11 है। लेकिन कोमल का अकेले क्या है दोस्तों, 5 है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद साक्षी छोड़ के चली जाती है। अच्छा, 3 दिन में कितना काम करेंगे, दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे दोस्तों, तो 3 दिन में 11 की क्षमता से काम किए, तो इसका मतलब 33 काम इन्होंने कर दिया। 33 काम कर दिए 110 में से, तो 33 काम घटा दीजिए,
33 काम जब घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 77। अब ये 77 काम जो है यह अकेले करने वाला है कौन? कोमल। अकेले कौन काम करेगा दोस्तों? कोमल। तो कोमल का क्षमता क्या है? 5। कोमल का क्षमता क्या है दोस्तों? 5 है। कोमल का क्षमता अगर 5 है दोस्तों तो यह 5 की क्षमता से काम करेगा। 5 की क्षमता से काम करेगा। कितना काम कर देगा यहाँ पर? कितना दिन में काम खत्म करेगा दोस्तों? 17 काम 55 की 5 की क्षमता से। तो 5 1 कम 5 2 5 5 25 सॉरी 5 5 25 या तो आप कह सकते हैं, चलिए आप इसको यहाँ पर मिश्र भिन्न में नहीं दिया है, बटे में दिया है तो बटे में ही रखिए। यहाँ पर देखिएगा इतना दिन में तो काम खत्म करने वाला है कौन? कोमल, शेष काम को। लेकिन पहले भी तो 3 दिन काम किया है कोमल 3 दिन पहले भी काम किया है तो 3 दिन आप इसमें जोड़ दीजिए। 3 दिन टोटल काम इतना दिन में समाप्त हुआ है। 15 5 या 15 15 प्लस 77 जोड़िए भैया तो हो जाएगा 92 92 बटे कितना? 5। तो 92 बटे 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, कुल काम। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखिए भैया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर है 92 बटे 5। 92 बटे 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे समझा है। चलिएगा टाइम एंड डबल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है। एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 3200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होती है? दोस्तों देखिए 2 कंडीशन है यहाँ पर। एक बार जनवरी में जमा करता है, एक बार जुलाई में जमा करता है। जनवरी में जब जमा करता है तो ब्याज वार्षिक लगता है, और जब जुलाई में जब पैसा करता है तो उसमें अर्धवार्षिक लगता है। तो पहले जनवरी का निकाल लीजिए। वार्षिक जब पैसा लगता है, ब्याज वार्षिक लगता है, तो वार्षिक जब लगता है तो 3200 रुपये तो इसका मूलधन है। 3200 रुपये पर वार्षिक ब्याज लगता है 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज इतना हो जाएगा। 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 साल का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 320 रुपये। 320 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। लेकिन जब जुलाई की बात आती है तो जुलाई में दोस्त यहाँ पर अर्धवार्षिक लगते हैं। तो अर्धवार्षिक जब भी होगा तो ब्याज आधा लगेगा और समय दोगुना हो जाएगा। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है और दर क्या हो जाएगा? 5%। तो 5% लगेगा 2 बार। तो इसका आप सक्सेसिव निकाल दीजिए, ब्याज निकल जाएगा 5 प्लस का 5 गुना 5, ठीक 5 गुना 5 बटे 100। तो यहाँ पर आ जाएगा, जानते हैं कितना? यहाँ पर हो जाएगा 10.25, यानी ब्याज क्या हो जाएगा? 10.25। तो आप यहाँ पर 3200 का 10.25% निकाल दीजिए, ठीक ये निकाल दीजिए। आप निकालिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो दशमलव यहाँ पर है ना, दशमलव, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब काटिएगा 25 से, इसको जब 25 से काटिएगा 25 चौका 100 और 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटिए 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32, 8 का गुना कर दीजिए यहाँ पर, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपया यहाँ से ब्याज मिल गया। 168 ब्याज यहाँ से मिला, ये 320 रुपया ब्याज वहाँ से मिला। टोटल कितने ब्याज हो गए दोस्तों? जोड़िए 8 6 2 8 3 1 4, 488 रुपये टोटल ब्याज मिल गया। तो वो ब्याज ही पूछा है कितना मिला, तो 488 रुपये टोटल ब्याज मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर, और इस प्रकार से इस सवाल को हल करने थे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। क्या दिया गया है यहाँ पर? एक इसमें 2 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग है, और यहाँ जो है ना दोस्तों ये बटे है, पूरा भिन्न है, यहाँ से यहाँ तक अलग है ये चीज़, ठीक है। देखिए तो पहले आप ऊपर वाले को हल करिए। ऊपर वाले को हल करिएगा जब, तो यहाँ से पहले आप को हल करिए। तो 4 दूनी 8, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 16 गुना 9 भाग है, तो 9 में 8 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा। यानी हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ से? 8 कम 8 दूना 16, 9 दूनी 18, ऊपर तो आ जाएगा दोस्तों 18, ऊपर 18 आ जाएगा। अब हर में क्या आएगा? हर वाले को यहाँ से हल कर दीजिए, ये वाला पहले इसको आपको, तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 बार में चल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 2 गुना 3/2 हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। इस कोष्टक को हटाइएगा, कोष्टक को हटाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, 3 का गुना 9 में तो हो जाएगा
सॉरी 3 का गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 माइनस का यहाँ पर 3 है, ये वाला 3 है, जो ये वाला 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 6, ऊपर है दोस्तों 18, तो 18 में क्या करना है आपको, 6 से भाग देने हैं, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका उत्तर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। और किस ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में 3 है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोर्डमास का सवाल था दोस्तों, आप लोगों ने बोर्डमास के क्वेश्चन तो लगाई हुए किए होंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 5,000 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताइए। आपको क्या बताने हैं, अंतर क्या परसेंट, कितने परसेंट है दोस्तों, 4% है। तब पहली 1 साल की बात है, तो 1 साल में 4% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, एक साल के हिसाब से 4% पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 4% तो ब्याज मिलना करेगा। वार्षिक जब है तो 4%, लेकिन जब अर्धवार्षिक हो जाएगा दोस्तों, जब अर्धवार्षिक हो जाएगा तो कितना ब्याज हो जाएगा, आधा यानी 2 हो जाएगा, और समय 2 गुना, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक यानी 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 साल का 2% का सक्सेसिव लगा दीजिए, 2 प्लस का 2 गुना 2 सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, यहाँ पर क्रमागत वाला नियम लगाएंगे, तो यहाँ से 2 साइकिल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4.04। देखिए अगर वार्षिक ब्याज लगता है तो 4%, अगर छमाही लगता है अर्धवार्षिक तो 4.04%, तो ब्याज में कितने का अंतर हो गया यहाँ पर, 10.04% का। 100% का मान क्या है, 5,000 है, ये 5,000 का आप निकाल दीजिए क्या, 0.04% बस। ठीक, ये आपको करने हैं, ये आपको करना है। यहाँ से 2 स्थान पर दशमलव है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से एक 0 यहाँ से कैंसिल, 5 से भाग दीजिए, अगर 5 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 से जब भाग देंगे दोस्तों, 5 से जब भाग दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वह 2 रुपये होंगे, 2 रुपये दोस्तों होगा इसका सही उत्तर। कितना होगा इसका आंसर, 2 रुपया होगा दोस्तों। ठीक है, 2 रुपये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है तो इसको आप लोग बना लीजिए 2 रुपये, इसको बना लीजिए 2 रुपये। बाकी दोस्तों आप लोग अगर लगाए हैं तो आप लोग इसका आंसर बताइए, आपका कितना आया, आपका कितना आया दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आपका भी इतना आया कि आपका इससे कुछ अलग आया, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आया है और ये देखिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गीता और राधा के धन का अनुपात 7 संबंधित 15 है। भाई 2 लोग हैं, एक है गीता और एक कौन है दोस्तों, राधा है। इनके धन के अनुपात क्या है, 7 संबंधी क्या है दोस्तों, 15 है। ठीक है, चलिएगा फिर राधा और सविता के धन का अनुपात क्या है, राधा और सविता, यहाँ पर सविता लिख लीजिए, राधा और सविता का क्या है 7 संबंधी 16, 7 संबंधी दोस्तों 16 है। ठीक, बस इसी को आपको हल करने हैं। यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 7 आ जाएगा, इसी को हल करिए, गुना करिए, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर 15 7 105 हो जाएगा, और 15 6 का 90, 15 9 24, 240 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे क्या कहा गया है, सविता के पास कितना धन है। अच्छा, यदि गीता के पास 980 रुपये हैं, गीता के पास कितने हैं दोस्तों 980, तो गीता का अनुपात क्या है 49, 49 का मतलब कितना दिया है 980 रुपये दिया है, 980 रुपये दिया है। क्या गुना है दोस्तों यहाँ पर, ये 2 गुना है दोस्तों, सॉरी 20 गुना है, 20 गुना है। ठीक है, ये कितना है, ये है दोस्तों 20 गुना, तो सविता के पास कितना होगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 गुना करेंगे तो 24 गुना 4800 रुपये हो जाएगा। 4800 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 4800 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से
30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की गति तेज लोकल ट्रेन की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की गति बताइए। आइए, ये जो धीमी लोकल ट्रेन की गति पूछा है, इन चारों ऑप्शन में धीमी लोकल ट्रेन की गति ही है। आप इसको ऑप्शन से हल करिए, सबसे बेहतर है दोस्तों। किसी को मान लीजिए आप ऐसा मानिए जो कट जाए, ये देखिए आप इसको मत मानिए, इसमें 3 है इसमें 3 है, आप इसको ले लीजिए 40। मैं मानता हूँ कि जो धीमी लोकल ट्रेन है उसकी गति क्या है, 40 है। धीमी लोकल ट्रेन की गति क्या है, 40, और तेज वाले का कितना हो जाएगा। यदि धीमी लोकल ट्रेन की गति तेज लोकल ट्रेन की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, अगर दोस्तों यह 40 है धीमी का, तो है क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, 60 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्त तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 60 किलोमीटर की यात्रा जाता है 60 के स्पीड से, तो 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। अगर वही धीमी से जाता तो 60 किलोमीटर की गति 60 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से जाता तो कितना समय लगता है। यहाँ पर इसे काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो क्या हो गया 3/2। 3/2 का मतलब क्या, 1.5 घंटा। ठीक, 1 सही 1/2 घंटा। ठीक, यानी समय क्या हो गया, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। जब धीमी लोकल ट्रेन से चलते हैं तो आधा घंटा समय ज़्यादा लग रहा है। अब प्रश्न में कहा है कि धीमी लोकल ट्रेन 30 मिनट यानी आधा घंटा समय कम लेती है, तेज वाली समय कम लेती है। तेज वाली देखिए, तेज वाली जो ट्रेन है 1 घंटा पहुंच गई है, और धीमी वाली कितना घंटा में, 1.5 घंटे में। तो तेज वाली कितना समय कम ली है, आधा घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन में कहा है तो बिल्कुल सही है, यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, इसका बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न दोस्तों जब भी आपके सामने आए तो हमेशा आप प्रयास करिए ऑप्शन से हल करने का। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 180 किलोमीटर की गति से करता है, उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति गति से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। यदि कुल समय 6 घंटे लगते हैं तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए क्या है दोस्तों। दोनों स्थानों के बीच की आपको दूरी बताना है, क्या होगा। दोनों स्थान के बीच की दूरी आपसे पूछ लिया है यहाँ पर, तो बताइए क्या है दोनों स्थानों के बीच की दूरी। आइए दोस्त, यहाँ पर सभी लोग एक बार, सभी प्यारे साथी आ जाइए, सभी प्यारे साथी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्पीड की बात करते हैं अगर हम लोग, अगर हम स्पीड की बात करें प्यारे साथियों, तो 180 की स्पीड से गया है और 240 की स्पीड से आया है। दूरी तो सेम है, दूरी अगर सेम है दोस्तों, दूरी सेम है, तो यहाँ जो स्पीड का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे कैंसिल, 6 3 18, 6 चौको 24। स्पीड का रेशियो क्या है दोस्तों, 3 संबंधे 4। दूरी सेम है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 संबंधे 3, 4 संबंधे 3, 4 संबंधे दोस्तों 3, ये टाइम का रेशियो हो गया। इसमें कहा कुल 6 घंटे समय लगते हैं। कुल कितना घंटा समय लगता है, 4 3 7 अनुपात, तो 7 अनुपात का मान क्या है, 6 है। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/7। अगर 1 अनुपात का मान 6/7 है तो आप किसी का मान निकाल लीजिए। आप अगर इसका मान निकालते हैं 3 अनुपात का मान, तो 3 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, यानी 6 3 18/7, 6 3 18/7, यानी 18/7 घंटा में, 18/7 घंटा में 240 की स्पीड से चलता है, तो कितना दूरी तय करेगा, 240 गुना 18/7। इसको गुना करिए, 0 18 चौक 72 के 2 हासिल का 7, 18 दूना 36 और 36 7 43, 4320/7। 7 से जब भाग देंगे भैया तो 7 6 42, 6 होगा, यानी शुरुआत में 6 होगा। तो शुरुआत में 6, तो देखिए किस किस ऑप्शन में है, इसमें तो शुरुआत 8 से हुआ, इसमें तो 7 से हुआ। अब 2 ऑप्शन में फंस गए, 6 हो जाएगा, 7 6 42, 1 बचेगा, और 7 एकम 7, 6 के बाद 1 आएगा, इसमें 6 के बाद क्या है, 5 है, 6 के बाद एक ही ऑप्शन में 1 है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो कभी कभी क्या है, आप सवाल को पूरा नहीं हल करिए, बस ध्यान में रखिए ऑप्शन को भी, तुरंत आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है इस सवाल में दोस्तों, आपको दोस्तों इस सवाल में कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों
यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है और ये सवाल 18 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो ये घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो कितने घन बनाए गए? देखिए दोस्त, जब कोई चीज़ 3D फिगर जब पिघलाकर किसी अन्य फिगर में बदला जाता है तो उसका आयतन कांस्टेंट रहता है, आयतन नहीं बदलता है। तो इन दोनों का आयतन आप बराबर कर दीजिए, आयतन बराबर करिए। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH बराबर घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब, A का क्यूब, A का क्यूब होता है दोस्तों घन का आयतन। ठीक, अब कितने घन बन रहे हैं? तो n घन बन रहे हैं। देखिए 24 लंबाई है, 18 इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर बराबर n घन बनते हैं। कुल कितने घन बनते हैं? n घन बनती हैं। ये एक घन का भुजा की लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 पर पावर 3 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 से 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, यानी 4 तियाँ 12 दूना 24, 4 तियाँ 12 दूनी 24, n का मान क्या होगा? 24। यानी कुल कितने घन बनेंगे दोस्तों? 24 घन बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 24 घन बनेंगे छोटे छोटे प्यारे साथियों। 18 क्वेश्चन हो चुका, 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है इसमें कि संख्या 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ऐसी अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी? जब शेषफल समान बचे दोस्तों तो आप इसका मौसा निकालेंगे चक्रीय क्रम में घटा के। कैसे? इस प्रकार से 73 है और 115 है, 115 है, 185, इन दोनों का अंतर निकालिए कितना होगा? इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ से 2, 11 में से 7 गया तो 4, 42 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ से अंतर क्या होगा? 2 और 7, 8 में से 7 गया तो 1 और 1, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए, यानी 70, 42 और 112 का निकालना है आपको HCF। HCF क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को काट दे। किसको किसको? 42, 70, 112 को। तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें दिख रहा है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 14 दिख रहा है। तो 14 से काटिए, 14 से काटिए, कट रहा है क्या? यहाँ 14 तियाँ 42 3 बार में कटेगा, 14 5 70 भी कटेगा, 14 से काटिए, 14 8 112, 14 8 112, यानी 14 सभी को काट दिया है। तो इसका मतलब इसका मौसा क्या है दोस्तों? 14 ही है। इसका मौसा क्या है? 14 है। ठीक है, इसका मौसा क्या है दोस्तों? 14 है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको लगाने के कई तरीके हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आपको फास्ट लगाना कैसे ये चीज़ सीखना है आपको। 20 नंबर प्रश्न और यही लास्ट प्रश्न है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न और यही क्या है? लास्ट प्रश्न है। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, और 100 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करता है? देखिए 100 ग्राम का 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम सामान का CP कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। 1000 ग्राम CP का कितना हो जाएगा? 1000। भाई 1 ग्राम का अगर क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया हो जाएगा। वो कहता है कि हम इसको बेचेंगे, कितना में बेचेंगे? बेचेंगे भैया कितना में? 1000 में बेचेंगे। बेचेंगे कितना में दोस्तों? 1000 में हम इसको बेचेंगे। ठीक, 1000 में क्या कर रहा है? यह बेचने की बात कर रहा है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, जानते हैं 1000 में बेचने की बात कर रहा है और इस पे 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक, इस पे क्या कर रहा है? 25% का दोस्तों लाभ कमा रहा है। ठीक, 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया? 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो सामान 1000 में बिक रहा है ये 125% का मान है, 125% का मान है। 25% का लाभ कमा रहा है यानी 125% का दोस्तों यह मान है। 125% का मान 1000 हो जाएगा,
तो 100% का मान कितना, 1000/125 गुना 100। 25 इसको 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी 200 गुना 4 यानी 800 ग्राम। इसका जो सीपी है ना दोस्तों वह 800 ग्राम है। इसका सीपी जो है वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है कितना, जो बेच रहा है दोस्तों वह है 800 ग्राम का सामान ही बेच रहा है। 800 ग्राम का सामान बेच रहा है, 800 ग्राम का सामान बेच रहा है। तो 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया, तो 800 ग्राम का सीपी क्या हो जाएगा, 800 रुपये। यानी 800 ग्राम 800 के सीपी को बेच रहा है कितने में, 1000 में बेच रहा है। तो ये कितने ग्राम इसने यूज किया है बटखरा का, गलत वजन का प्रयोग कितना किया है, 800 ग्राम का। जो गलत वजन का प्रयोग किया गया है दोस्तों वह 800 ग्राम का प्रयोग किया गया है। मतलब वह 1000 न देके कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 800 ग्राम। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, इसमें आप सभी लोग बताइए कोई दिक्कत है इस सवाल में समझने के लिए, बताइए। ये 20 सवाल हमने किए हैं दोस्तों, 20 के 20 बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं जो सवाल आपको नहीं समझ में आया है वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उस सवाल को मैं फिर से आपको बताऊँगा, अब विधवा तरीके से समझाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे साथी अपना ध्यान रखिएगा।